डॉक्टर साहिबा, फॉलिक एसिड कितना ज़रूरी है प्रेगनेंसी के दौरान और इसका इस्तेमाल कब शुरू करना चाहिए? फॉलिक एसिड जो है वो इम्पोर्टेंट आप समझे मेडिसिन है, जो कि हम चाहते हैं कि पेशेंट हमारे पास पहली विजिट्स पे जो ऐसे आते हैं, हम इनकरेज करते हैं जो मैरिड कपल हैं, और जब वो प्लान करते हैं कि हमने ये प्रेगनेंसी करनी है ओके। तो उस पे पहले वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं। सही। और उस टाइम पे जो पेशेंट्स उनको मल्टीविटामिन्स प्लस फॉलिक एसिड्स एडवाइस करते हैं। राइट। चूंकि जैसे हमारी डाइट आजकल चल रही है उसमें कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हमारी होती हैं, खाने की जो ग़िज़ाइयत है हमारी उस तरह की पूरी नहीं होती है, तो उसमें हम मल्टीविटामिन देते हैं और फॉलिक एसिड देते हैं। फॉलिक एसिड जो है वो आपने कंसेप्शन से पहले लिया हो तो वो बेबी के ब्रेन की डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। ओके। तो इसलिए फॉलिक एसिड का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। मदर हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये? मदर हेल्थ के लिए इस तरह है कि अगर आप ये समझें कि उसकी बेसलाइन, अगर पेशेंट की खून की कमी जिसको हम कह रहे थे, तो उसकी बेसलाइन फॉलिक एसिड पूरी करता है। सही। तो फॉलिक एसिड वो वाले पेशेंट्स के लिए जिनके बेबीज में ब्रेन का प्रॉब्लम रहा हो, कहीं पर हमें लगता है कज़न मैरिज हुई है, उसमें भी हम फॉलिक एसिड देते हैं। प्लस पेशेंट है जिनको मिर्गी का मसला है, सही, तो उसमें भी हम फॉलिक एसिड पहले से देते हैं। शुगर वाले पेशेंट्स जैसे डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं, उनमें भी हम फॉलिक एसिड जो है वो पहले से स्टार्ट करा के रखते हैं। मतलब हर तरह के पेशेंट्स में फॉलिक एसिड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कंसीव करने जा रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये कि पेशेंट का, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अवल फट जाए अचानक, तो अवल फटने की कोई रीज़न नहीं होती। समटाइम्स ब्लड प्रेशर एक कॉज हो सकती है, कई दफ़ा ब्लड प्रेशर भी कॉज नहीं होती। उस सूरत में भी हम पेशेंट को पहले से फॉलिक एसिड जो है ना वो 3 मंथ्स के बाद बंद नहीं करते। यूजुअली हम कहते हैं कि आप लेते रहें जब तक आप ले रहे हैं, वो आपका डिलीवरी नहीं हो जाती। तो बल्कि बाहर तो ये प्रैक्टिस करते हैं कि वो फॉलिक एसिड जो है पहले से, जिन पेशेंट्स में एनीमिया है वो सारी चीज़ें उनको वो पहले से दे देते हैं कि अब ये खाते नहीं, इसको आपने बंद नहीं करना। हमारे यहाँ फॉलिक एसिड सिर्फ 3 महीने के बाद देते हैं और उसके बाद वो लोग बंद कर देते हैं। लेकिन हम प्रेफर करेंगे कि फॉलिक एसिड जो है वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी अगर पेशेंट लेगी तो उसकी खून की कमी भी बेहतर रहेगी, बेबी के लिए भी बेहतर रहेगा। ठीक होगा। तो वो लेती रहे तो बेहतर है। तो फॉलिक एसिड का इस्तेमाल किस ट्राइमेस्टर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड या फिर थर्ड?